श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। आज हम वैशाख मास की बड़ पीपल की कहानी का श्रवण करेंगे। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक लकड़हारा अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह रोज लकड़ी काट कर लाता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। अब वैशाख का महीना आया। गांव की सभी औरतें वैशाख मास स्नान करने लगी तो उस लकड़हारे की पत्नी ने भी वैशाख स्नान करने के लिए सोचा और वह वैशाख स्नान करने लगी। उसका पति रोज लकड़ी का गट्ठर लेकर आता तो वह उसमें से एक लकड़ी रोजाना निकाल लेती और उसको अलग रख देती। वह रोज नहाकर आती, फिर आंवला, पीपल, बड़ और पथवारी को सींचा करती व उनका पूजन करती। उसके पश्चात वह वैशाख मास महात्म्य सुनती और कथा कहानी सुनती। ऐसा करते करते वैशाख मास पूरा हो गया। पत्नी ने पूरे मास में जो एक एक लकड़ी का गट्ठर बनाया और भगवान विष्णु को स्मरण किया। उस लकड़ी के गट्ठर को बेचने के लिए वह बाजार गई और भगवान नारायण की कृपा से वह लकड़ियों का गट्ठर चंदन की लकड़ियों का हो गया। जब वह राजमहल के सामने से निकली तो उन चंदन की लकड़ियों की खुशबू पूरे महल में फैल गई। राजा को जब खुशबू आई तो उन्होंने झरोखे से नीचे झांका तो उन्होंने उस लकड़हारे की पत्नी को देखा कि वह चंदन की लकड़ियां बेच रही थी। राजा ने सैनिकों को भेजकर उसे महल में बुलवाया। चंदन की लकड़ियों का गट्ठर देखकर राजा ने पूछा कि इन लकड़ियों का क्या भाव है, मुझे बताओ। तब वह औरत बोली कि आप जो भी दोगे वह मैं ले लूँगी। मुझे तो केवल 5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना है, बस इतना ही चाहिए। राजा ने अपने नौकरों के साथ 5 ब्राह्मण भोजन करे इतना सामान भिजवा दिया। तब उस महिला ने भोजन बनाकर ब्राह्मणों को प्रेम पूर्वक भोजन करवाया और दक्षिणा दी। भगवान नारायण की कृपा से सभी ब्राह्मण देवों ने आशीर्वाद दिया तो उसके तो वारे न्यारे हो गए। उसकी झोंपड़ी तो महल बन गई। उसकी रसोई में 56 तरह के पकवान हो गए। अब बेचारा लकड़हारा जब लकड़ी बेचकर घर आया तो उसे अपनी झोंपड़ी कहीं दिखाई नहीं दी। तो उसने पड़ोसन से पूछा कि मेरी झोंपड़ी कहाँ गई, क्योंकि उसकी जगह तो एक महल खड़ा था। तो पड़ोसन बोली कि तू तो बड़ा भोला है, तू लकड़ी बेचने जाता है और तेरी पत्नी तो वैशाख नहाती है, बड़ पीपल की पूजा करती है और ब्राह्मण भोजन करवाती है। अब भला मुझे क्या मालूम कि वह कहाँ गई है। इतने में ही लकड़हारे की पत्नी आ गई और बोली कि यह महल ही अपना घर है। यह सुनकर लकड़हारा बड़े आश्चर्य के साथ बोला कि तू बता कि तूने कहीं चोरी करी है या कहीं डाका डाला, इतना सब भला कैसे हुआ। तब उसकी पत्नी ने कहा कि मैंने वैशाख स्नान किया, बड़ पीपल पथवारी की पूजा करी, उसका फल भगवान ने मुझे दिया। अब दोनों पति पत्नी उस महल में सुखपूर्वक रहने लगे। हे प्रभु नारायण, जैसे उन दोनों के घर धन के भंडार भरे वैसे सभी के भरना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना और पूरी हो तो मान लेना। जय श्री कृष्णा।